खोल दिया, आपने देखा ये अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है तो ये भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही जाएगा। आपने सिस्टम को खोल दिया, ओपन कर दो ऐसे, ठीक है ना, ऐसे कर दिया तो देखो ये कंस्टेंट, ये नीचे चल रहा है तो ये ऊपर जा रहा है, मतलब ये अगर इधर को जाएगा तो जस्ट टाइम इसके पीछे जा रहा है। क्यों? क्योंकि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग सेम है, इसमें इलॉन्गेशन नहीं हो सकता, जितनी लेंथ है उतनी तो रहेगी। तो ये नीचे बढ़ रहा है तो ये ऊपर जा रहा है, इसे खोल दो, तो दीज आर कंस्ट्रेंट मोशन। अगर ये इधर को नीचे जाएगा तो ये ऊपर को जाएगा, तो इसको ओपन कर दिया, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, क्योंकि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग सेम। तो समझ में आया, दीज आर द कंस्ट्रेंट मोशन, ठीक है ना, ये कंस्ट्रेंट है मोशन का। समझ में आया एग्जाम्पल में? इसमें कोई डाउट? हाँ बोलो। कंस्ट्रेंट मोशन भाई आपका मोशन का कंस्ट्रेंट है कि अगर इसको नीचे जाना है तो इसको ऊपर जाना है, इसको नीचे जाना। क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों नीचे चले जाएं? आपने 2 केजी रख दिया, 4 केजी रख दिया, बता दो। कंस्ट्रेंट क्या कंस्ट्रेंट है? इसकी लेंथ जो है कांस्टेंट है। अगर ये नीचे चलेगा तो ये ऊपर भी चलेगा। दोनों को नीचे जाके दिखाओ या दोनों को ऊपर चला के दिखाओ, नहीं कर सकते, क्योंकि लेंथ इसमें कंस्टेंट है इसकी। ये नीचे चलेगा तो ये ऊपर चलेगा। कहने का मतलब है इसका एक 4 वाले का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 4 वाले का, तो 2 वाले का 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर करके दिखाओ। भाई इसका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो इसका 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर करके दिखाओ, या इसका 2 है तो इसका 1 करके दिखाओ। कभी नहीं कर सकते। अगर उसका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे को है तो इसका भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर को ही होगा। इसको आपने ओपन कर दिया तो ये आपको सीधे स्ट्रेट लाइन मोशन के फॉर्म में समझ में आ रहा है। ये अगर इधर को जा रहा है तो जस्ट उसके पीछे पीछे ये जाएगा। जितने एक्सेलरेशन से ये जा रहा है उतने एक्सेलरेशन से ये जाएगा। जितनी वेलोसिटी से ये जा रहा है उतनी नीचे जा रहा है उतनी वेलोसिटी से ऊपर जाएगा। जितनी लेंथ ये नीचे जाएगा उतनी ही लेंथ ये ऊपर जाएगा। मतलब अगर आप एक लेंथ का एक्सेलरेशन तो आपको समझ में आएगा। अगर ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है तो ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जाएगा। ये जिस एक्सेलरेशन से मतलब वेलोसिटी सेम है, जिस वेलोसिटी से ये नीचे जाएगा उस वेलोसिटी से ऊपर जाएगा। आप चेंज करके दिखाओ वेलोसिटी, इसकी अलग करके दिखाओ, इसकी अलग करके दिखाओ, इसका एक्सेलरेशन अलग करके दिखाओ, इसका अलग कर। कंस्ट्रेंट है, दीज आर कंस्ट्रेंट, और इनकी डायरेक्शन ये नीचे है तो ये ऊपर चलेगा। ओपन कर दिया तो ये ऐसे। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप इसको देखो लेंथ में इसको इंक्रीज मानो, चौथा 4th नीचे को जा रहा है और 2 ऊपर को जा रहा है। मतलब एक तरीके से अगर आप सोचने का तरीका समझो कि इस वाली स्ट्रिंग की लेंथ में कम हो रही है। यहां से स्ट्रिंग की लेंथ ली आपने, ये अगर कम हो रही है क्योंकि ऊपर चलेगा तो लेंथ डिक्रीज होगी, लेंथ डिक्रीज होगी, डिक्रीज। तो ये जितनी ये डिक्रीज होगी उतनी ये इंक्रीज होगी। भाई ये आपने एक लेंथ ली यहां तक की, तो जितनी ये ऊपर को डिक्रीज होगी, मतलब अब अगर मान लीजिए यहां पे पहुंच गया तो इतनी लेंथ डिक्रीज होकर के इतनी रह गई ना, तो जितनी ये यहां से डिक्रीज होगी उतनी उधर से इंक्रीज होगी। तो दीज आर द कंस्ट्रेंट मोशन की आपने कंस्ट्रेंट लगा रखा है पुली के द्वारा कि इनको उसी हिसाब से चलना। पहले बताओ बात समझ में आई नहीं आई? सार्थक और क्या नाम है, कुमार, ठीक है। और देखो कंस्ट्रेंट मोशन के कुछ एग्जांपल समझा रहा हूं आपको। ये तो मैं पहले करा ही चुका हूं आपको, ठीक है ना। ये धीरे धीरे क्लियर होंगे आपको, ठीक है ना। इसमें ऐसा नहीं है, ये टॉपिक आता है कंस्ट्रेंट मोशन, इस पे प्रॉब्लम्स आती है। तो देखो एक मैंने ये वेज लिया, ये वेज, ठीक है ना, वेज, इसके ऊपर एक रॉड को मैंने ऐसे गिराया, सब ये एक रॉड को गिरा, वजनी रॉड, ये मेरा वेज है, ये वेज है, ये रॉड है, ठीक है ना। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये रॉड वजनी है तो ये किधर को चलेगी और ये किधर को चलेगा, जरा सोच के बताओ।
अगर मैंने ऊपर से इस रॉड को ऐसे गिरा दिया वेज के ऊपर, तो बताओ क्या डायरेक्शन, वजनी रॉड है इसके मुकाबले, ज्यादा वजन, तो बताओ रॉड किधर को चलेगी और वेज किधर को जाएगा? भाई रॉड तो आपकी वर्टिकली जाएगी इधर को, वेज आपका इस डायरेक्शन में जाएगा, लेफ्ट, इधर। आप ऐसे गिराओगे तो ये तो वर्टिकली ऐसे चलेगी, ये इसको ये पीछे की तरफ होना स्टार्ट हो जाएगा और ये ऐसे नीचे गिरेगी या इससे टकराएगी, जो भी होगी, टकरा करके उसके बाद उसकी मोशन क्या रहे, जब इन दोनों का मतलब कांटेक्ट खत्म हो जाएगा वो तो अलग है कि उधर गिर जाए, लेकिन ये जब तक कांटेक्ट रहेगा ये ऐसे ही गिरेगी वर्टिकल, ये वर्टिकल चलेगी और ये लेफ्ट तरफ जो है तरफ चलेगी। समझ में आया? कंस्ट्रेंट है, ऐसा नहीं हो सकता आप इसको रॉड को गिराओ वेज आपका इधर को भागने लगे, आपने रॉड ऐसे गिराई वेज इधर को भाग रहा है, तो कुछ कंस्ट्रेंट हैं जो आप इसको प्रैक्टिकली भी करके देखोगे तो ये वैसे ही होंगे। मेरी बात समझ में आई नहीं आई कुमार? भाई अगर आप रॉड को ऐसे गिराओगे तो ये लेफ्ट में ही जाएगा, राइट में नहीं जाएगा, तो ये कंस्ट्रेंट लगे हुए हैं जो आपको पता है ये वर्टिकल जाएगा। तो छोटा सा एग्जांपल है, और एक आध एग्जांपल और बता देता हूं आपको। अगर मान लीजिए ये आपकी ये रही, ठीक है ना, इसके सम साइन है भी आगे, ठीक है ना, ये आपने पुली लगा रखी है और ये आपने यहाँ पे बीड लगा दी, मतलब छल्ला टाइप का, ठीक है ना, ये आपका ये छल्ला टाइप का, और ये ठीक है ना बीड, इसको बीड बोलते हैं, बीड, ठीक है ना, बीड, ये सब आएंगे आपके यहाँ, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर मान लीजिए इस बीड को इससे बांध रखा है आपने और इसको आप ऐसे चला रहे हो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, इसको यहाँ पे बीड पे बांध रखी है, इसको आप खींचोगे तो बताओ इसकी वेलोसिटी ऐसे ही तो जाएगी। अगर ये ऐसे खींच रहे हो आपको और बीड यहाँ पे कर रखी है, छल्ला टाइप का लगा रखा हुआ है, तो जैसे आप इधर को खींचोगे ये इधर को चलेगी, इधर। कंस्ट्रेंट दे दिया आपने इसको, आपको पता है कंस्ट्रेंट, क्योंकि आपने इसको यहाँ पे इससे बांध दिया और बीड आपने लगा दी छल्ला टाइप का, तो वो जैसे आप इसको खींचोगे ये इधर को चलेगा। तो दीज आर कंस्ट्रेंट मोशन। मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा आपका। हाँ बोलो भाई, एक छल्ला टाइप का होता है ना, छल्ला टाइप का, छल्ला टाइप का मतलब जैसे आपने एक वो होता है ना, इस प्रकार से किसी चीज को बांध दिया, एक छल्ला टाइप का होता है, यहां से आपने बांध दिया। अरे आपने वो नहीं देखा क्या कहते हैं, जैसे इसको बांधा, ये एक यहाँ पे एक कोई धागा है आपका, यहाँ पे अगर कोई धागा है, कोई स्ट्रिंग बनी हुई है, तो उसके बाद उसके ऊपर ये चल जाता है ना, एक छल्ला टाइप का, ऐसे एक रिंग टाइप का, रिंग टाइप का। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? एक रिंग टाइप का, भाई रिंग टाइप का आपने ऐसे स्ट्रिंग से बांध रखा हुआ है, तो अगर आप इसको खींचोगे तो इधर कोई तो चलेगी ये चीज, ये यहाँ पे बंधा हुआ है, एक छल्ले से बंधा हुआ है, जो छल्ला है इस जो है स्ट्रिंग पर ऐसे चलता है, ऐसे चलता है। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? भाई छल्ला टाइप का, ठीक है ना, मैं आपको दिखा दूंगा, अभी मेरे पास है नहीं कुछ ऐसा, मैं आपको दिखा देता कि ये स्ट्रिंग पे ये ऐसे बांध रखा हुआ आपने, भाई डोरी को आपने यहाँ से इससे बांध दिया, ये छल्ला टाइप का है। भाई रिंग, आप एक काम करो, रिंग आप लो, जो रिंग पहनते हो उसको, अगर आप किसी उसमें एक नीचे धागा है तो आप रिंग को ऊपर से छोड़ दोगे तो बताओ धागे के साथ साथ आएगी नहीं आएगी, तना हुआ धागा, या आप ऐसे आपने लिया इस प्रकार से उसको बांधो, क्या कहते हैं एक उसको, और रिंग को अगर आप ऐसे चला दो, ऐसे फोर्स लगाओ तो रिंग इसी डायरेक्शन में तो जाएगी। स्ट्रिंग आपने दोनों तरफ से ऐसे कर दी, ऐसे बांध दी, इसको जो है रिंग को आप इधर की तरफ चला दो, तो ये जितनी भी उसके पास वेलोसिटी होगी वो इसी डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि आपने उसको एक कंस्ट्रेंट दे दिया। एक उसको किस में चला रहे हो आप, एक स्ट्रिंग के अंदर चला रहे हो, तो ऐसे जाएगी, ठीक है ना। या तो आप ऐसे जो ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई आपने ऐसे बांध रखा हुआ, ये यहाँ पे बंधा हुआ है, ठीक है ना, ये स्ट्रिंग यहाँ पे बंधी हुई है, तो और ये छल्ला इस स्ट्रिंग पर ऐसे मूवमेंट कर सकता है, ऐसे चल सकता है, ये आप देख लो, ऐसे चल सकता है, इधर से उधर, ए से बी ऐसे जा सकता है,
तो जब इसको आप खींचोगे, ऐसे खींचोगे, तो ये ए से भी इधर को ही तो चलेगा। मेरी बात समझ में आई? तुम्हारे नहीं आई? ठीक है ना भाई, एक रिंग टाइप का आपने इस पे बांध रखा हुआ और यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी हुई है, तो वो क्या करेगा, जब यहाँ से फोर्स लगाओगे तो इधर को ही चलेगा, क्योंकि आपने उसको ये स्प्रिंग की कंस्ट्रेंट दे दी और उसकी चलने की डायरेक्शन। ये छोटे से एग्जांपल है, इनसे कोई ज्यादा वो लेना देना नहीं है, बस आपको चीजें समझ में आनी चाहिए भाई। इनमें जब प्रॉब्लम्स करोगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। दीज आर द कंस्ट्रेंट मोशन। अच्छा, इसमें एक चीज और बताओ, चलो मुझे इसी में बताओ, पहले वेलोसिटी मुझे बताओ, ये रही, ये था, ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से है, ये बंधा हुआ है, ठीक है ना, और इस प्रकार से चल सकता है। इसकी वेलोसिटी इधर बताओ, यहाँ 60 डिग्री एंगल है, बताओ, ये आपका 60 डिग्री एंगल है ऐसे, ठीक है ना, और इसकी वेलोसिटी इधर v बताओ, v बताओ, v कितनी होगी बताओ? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे, कितनी आई आपकी? नहीं, जरा कंसेप्ट समझ लो, अभी कंसेप्ट मैंने आपको बताया नहीं, जरा देखो इसमें इसके सवाल सम्स कैसे किए जाते हैं, जरा समझो। बहुत तरीके हैं देखने के, धीरे धीरे समझ में आएंगे, एकदम से पहले बार में नहीं समझ में आएंगे। पहले एक बार बताओ, इसकी लेंथ कांस्टेंट रहेगी जितनी भी लेंथ है। अगर आप इसको यहाँ पे एक पॉइंट मान रहे हो, यहाँ से इसको खींच रहे हो, ए और बी पॉइंट है, तो बताओ लेंथ इसकी कांस्टेंट रहेगी नहीं रहेगी? बी से रहेगी, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, बी से कांस्टेंट रहेगी, इसकी वेलोसिटी ए पॉइंट पर 2 मीटर पर सेकंड है। अगर इधर 2 मीटर पर सेकंड है तो इसको देखो 2 मीटर पर सेकंड यहाँ पे भी होगी, ऊपर 2 मीटर पर सेकंड यहाँ पे भी होगी, 2 मीटर पर सेकंड इस पॉइंट पे भी होगा, 2 मीटर पर सेकंड इस पॉइंट, क्योंकि कनेक्टेड है पूरा, 2 मीटर पर सेकंड इस पॉइंट पे भी होगी, 2 मीटर पर सेकंड इस पॉइंट पे भी होगी। कहने का आपने ट्रेवल कराया ऐसे, यहाँ पे वेलोसिटी आई आपकी 2, इस पॉइंट पर 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। भाई आपकी वेलोसिटी ए पॉइंट पर 2 मीटर पर सेकंड दी हुई थी, ये रही ए पॉइंट पर, ये पॉइंट है 2 मीटर पर सेकंड ए पॉइंट पर, तो आप इसको ट्रेवल कराओ, इसके हर पॉइंट पर वेलोसिटी जब इसको खींचा जा रहा है तो 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, इस बीड के इधर यहाँ पर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है। पहले बताओ, ये बात समझ में आई? अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो मूवमेंट कर रहा है बी, यहाँ पर ये मूवमेंट कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, तो इसकी मेन वेलोसिटी कौन सी है? रिजल्टेंट वेलोसिटी ये है। एक वेक्टर मेथड से बता रहा हूं, एक वेलोसिटी इधर को हो गई 2 और दूसरी किधर को होगी, इसका परपेंडिकुलर ये होगा। एक वैल्यू यहां पे तो कितनी आ गई 2 मीटर पर सेकंड इस पॉइंट पर, और ये इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो एक वेलोसिटी अगर ये आपकी 2 है तो दूसरी उसके परपेंडिकुलर ये होगी, परपेंडिकुलर, ये रिजल्टेंट होगा भी। पहले बताओ, इतनी बात समझ में आई? अब इससे ये निकलेगा आपका, ये वेलोसिटी v है, ठीक है ना, तो उस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, ये रिजल्टेंट है, v cos 60 इक्वल टू 2, v cos 60 इक्वल टू 2, इसका cos 60 इक्वल टू 2, उससे वेलोसिटी निकालो कितनी हुई, cos 60 की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 इक्वल टू 2, तो v इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड। एक बार फिर से इस बात को समझो, यहां पर वेलोसिटी देखो, ये कंस्टेंट मोशन की, देखो थोड़ा सा कंपटीशन के सवालों में ध्यान रखना, ये नॉर्मल सवाल नहीं है, ये आप अपनी एनसीईआरटी की बुक देखो, एसएल अरोड़ा को देखो, प्रदीप को देखो, कहीं कोई सवाल नहीं मिलेगा। ये कंपटीशन के सवाल से जो जेई में आते हैं, नीट में आते हैं, अच्छे सम्स के सवाल है, उसमें कंस्टेंट मोशन का एक टॉपिक होता है, ठीक है ना, ये आपको कंपटीशन की बुक्स में मिलेंगे। उसके करने का क्या तरीका है उस हिसाब से देखो, तो थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा। ए पॉइंट पर वेलोसिटी दी हुई है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस पॉइंट पर भी 2 मीटर होगी, इस पॉइंट पर भी 2 मीटर होगी, इस पर भी 2 मीटर होगी। क्यों? क्योंकि पूरी स्ट्रिंग में ये वेलोसिटी इधर खींच रहा है इसको,
इसका कंस्ट्रेंट है। और ये जब ये खींचेगा तो ये बी ऐसे चलेगा, इधर को चलेगा, ऐसे चलेगा। तो यहाँ ट्रेवल कराओ 2 2 2 2, तो यहाँ इस पॉइंट पे भी इधर तरफ इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी आई 2 मीटर पर सेकंड। अब जरा मुझे वेक्टर मेथड से बताओ, एक ये 60 पर ये बना हुआ है, यहाँ पे वेलोसिटी 2, एक वेलोसिटी ये जा रही है, तो इसके साथ ये रिजल्टेंट वेलोसिटी, भाई बी, ये तो भीड़ तो इससे चली है और आपको v की वेलोसिटी निकालनी है, तो ये तो ऐसे रिजल्टेंट वेलोसिटी हो गई। एक ये है, इसका इसके साथ एक कंपोनेंट इधर होगा, क्योंकि दोनों 90 में, भाई 60 ये है, 30 ये होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा, ये v। तो जब ये रिजल्टेंट, तो b cos 60 इक्वल टू, तो v इतना है। ये बात मेरी समझ में आई अब्दुल्ला या नहीं आई? कुमार, देखो एक बात बता दूं, तुम्हारे कम से कम 6-7 लेक्चर छूटे हुए, 6-7 लेक्चर छूटे हुए, उसमें कंसेप्ट बहुत समझाए ये कंसेप्ट, ठीक है ना। और मेन जो पोर्शन था भाई वो ठीक है, आपकी मजबूरी रही होगी जाना, मैं उसमें मैं नहीं कह रहा, आपके मेन पोर्शन बहुत छूटा हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा जो मैंने वर्क डाला था, आपने मुझसे वर्क मांगा भी नहीं, उसके बाद मैं लगातार वर्क डाल रहा था। सैटरडे को आपको क्लास करनी थी, आपकी मदर ने बताया था कि सैटरडे को आप ट्रेन में थे, तो लेकिन उसके बाद आपने मुझसे वर्क भी नहीं मांगा। देखो वर्क आपको मांगना होता है, ठीक है ना, वर्क मांगते उसमें करते जो प्रॉब्लम्स आती, उसके लिए मैंने बोला भी था आपको कि एक दिन संडे के दिन मैं क्लास रखूंगा, लेकिन आपकी तरफ से कुछ भी नहीं आया कि सर मेरी क्लास ले लो। चलो उसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आपके कई लेक्चर छूटे हुए जो थोड़ा सा आपको माइंड लगाना पड़ेगा। पहले बता कुमार, समझ में आई मेरी बात? ये वेक्टर मेथड से सार्थक समझ में आया? ठीक है, अभी जब तक देखो 2 4 10 सवाल नहीं करोगे तब तक नहीं समझ में आएगा। तो ये तो वेक्टर मेथड से हो गया। और जरा एक मेथड और सोचो फिजिक्स के उसमें। पहले मुझे एक बात बताओ, ये इसको खींच रहा है, ये क्या है? इंक्रीज इन वेलोसिटी, सॉरी इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इंक्रीज इन लेंथ। सोचने का तरीका बता रहा हूं आपको, जरा समझो, तो 2-3 तरीके से समझ में आ जाएगा। ये इंक्रीज इन लेंथ हो रहा है और ये इधर को चल रहा है, ये डिक्रीज इन लेंथ हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ये इंक्रीज इन लेंथ हो रहा है और ये डिक्रीज इन लेंथ हो रहा है। इसको आप खींच रहे हो तो ये बढ़ेगा। और यहां पे जो स्ट्रिंग के केस की बात, स्ट्रिंग आपकी कहां से? बी से स्टार्ट होती है, यहां तक ओ तक जाती है, ओ से ए तक आती है। बी से स्टार्ट होती है, ओ तक जाती है, ए तक आती है। और स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट रहेगी। पहले बताओ ये बात क्लियर है? स्ट्रिंग आपकी बी से ओ तक जाती है। और पहली बात तो मैं समझता हूँ ये ट्रेवल वाला समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से करने हैं सम्स। मैं इसको पहले हटा देता हूँ, जरा समझ। दूसरा मेथड, सेकंड मेथड, ठीक है ना, सेकंड मेथड। ये वेक्टर मेथड से मैंने बताया था कि रिजल्टेंट वेलोसिटी ये है, यहाँ 2 2 2 2 2 2 2 यहाँ पे आ गई, यहाँ पे 2 आई, एक ये है, रिजल्टेंट ये है, तो एक इधर होगा, तो b cos 60 इक्वल टू 2। तो ये तो हो गया वेक्टर मेथड। अब दूसरे मेथड से समझो, क्योंकि 2-4 मेथड से समझने के बाद आपको बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है ना। देखो ये आपका क्या था, ठीक है ना, ये इधर जा रहा है v वेलोसिटी से, ये हमें फाइंड आउट करना है। और ये 2 मीटर पर सेकंड से खींचा। अब देखो स्ट्रिंग कहां से स्टार्ट होती है? बी से ओ ए पॉइंट। स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट, ये एंगल कितना है? 60। अगर मैं इसको इंक्रीज इन लेंथ लेता हूं, जो इधर आ रहा है, ये कितना है? इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ इसकी स्ट्रिंग में ओ ए बी टोटल लेंथ है। इससे ज्यादा लेंथ कभी ना तो लेंथ बढ़ेगी ना कम होगी। और ओ बी डिक्रीज इन लेंथ है। कितनी डिक्रीज इन लेंथ हो रही है? v, इस v का इधर कंपोनेंट ले लो, v cos 60,
v cos 60 कितना है आपका, डिक्रीज इन लेंथ, और 2 मीटर पर सेकंड क्या है, इंक्रीज इन लेंथ। भाई लेंथ तो कांस्टेंट रहेगी, इधर से आप खींच रहे हो, इसको अगर आप डिक्रीज लेते हो तो इंक्रीज इन लेंथ बराबर डिक्रीज इन लेंथ, तो इसका कंपोनेंट इधर बताओ v cos 60, तो v cos 60 इक्वल टू 2, तो v कितना हो गया आपका cos 60 1/2 इक्वल टू 2, तो v इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड। ये सोचने का दूसरा तरीका है और बिल्कुल सही है। भाई आपकी लेंथ तो कांस्टेंट रहेगी। अब्दुल्ला मेरी बात समझ में आई नहीं आई? आ गई क्लियर? और सार्थक, अरे यस ना बोलो जल्दी, आ गया? कुमार आ गई समझ में? ठीक है ना भाई। भाई लेंथ तो कांस्टेंट ही रही। अरे आप मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल पुली का बताया था। भाई पुली में इधर 2 kg है, इधर 4 kg है। मुझे एक बात बताओ, स्ट्रिंग तो कांस्टेंट ही रहेगी, स्ट्रिंग थोड़ी बढ़ जाएगी। भाई BOA एक ही तो स्ट्रिंग है, इसी स्ट्रिंग को ये किसकी लेंथ थोड़ा बढ़ जाएगी। ये सोचने का एक तरीका है। अगर आपको वेक्टर वाला समझ में आ गया, वेक्टर से कर सकते हो। तो लेंथ कांस्टेंट रहेगी, तो इधर इसको अगर आप इंक्रीज ले रहे हो 2 मीटर पर सेकंड को, भाई ये भी वेलोसिटी है, ये भी तो वेलोसिटी है। v वेलोसिटी का ही तो आपने इधर कंपोनेंट लिया v cos 60, ये भी तो वेलोसिटी ही है। तो ये आपस में बराबर होनी चाहिए। इंक्रीज इन लेंथ इक्वल टू डिक्रीज इन लेंथ। क्यों? क्योंकि एलोगेशन 0 है। भाई आपने कहा, मान लीजिए ये लेंथ मैंने मानी है L1, सपोज करो, और ये मानी है मैंने L2, डिक्रीज इन, अब मैं हटा देता हूं, ये L1 मानी है और ये मानी है मैंने L2, यहां तक की पूरी तक की L2। तो क्या होगा आपका L1 में, अगर आपका भाई लेंथ कांस्टेंट है आपकी, L1 प्लस L2 इक्वल टू कितना हो गया, मतलब कांस्टेंट है L है, तो जितना आपने यहाँ पे ऐड किया L1 में, आपने जितना प्लस x ऐड किया, मतलब जितनी आपने खींची थी उधर से उतनी ही कम हुई, L2 माइनस एक्स, L2 माइनस एक्स, तो L ही तो आएगा, और ये आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो इसमें प्लस किया, इसमें माइनस किया, तो अल्टीमेटली रहेगा तो L1 प्लस L2 ही कांस्टेंट। कुमार समझ में आ गया ना? ठीक है ना? हाँ। अब देखो नेक्स्ट आपके सवाल ये हो गए, तो इसको देखने का तरीका है, धीरे धीरे और समझ करेंगे तो चीजें क्लियर होती चलेगी। ठीक है ना? फिजिक्स में एक मेथड से चीज नहीं होती। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, एक क्वेश्चन है, ये एक आपने ये पुली लिया, ये रखा हुआ, बी ब्लॉक, बी, और यहां से एंगल थीटा दिया। सुनो, पढ़ देता हूं। A particle B moves along the horizontal path. ये horizontal path. A particle B moves along the horizontal path with speed VB. With speed VB. ठीक है. Then find the speed of A. इसकी स्पीड मुझे फाइंड करनी है। अगर ये VA है तो VA मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है ना? फाइंड द स्पीड ऑफ A एट एन इंस्टेंट व्हेन द स्ट्रिंग B, स्ट्रिंग एट B, ये स्ट्रिंग एट B कहलाएगी, मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। क्वेश्चन लिखना है, मतलब हमें VA निकालना है। ये B VB से जा रहा है और ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाता है, हमें VA को फाइंड आउट करना है।
क्वेश्चन बोलूं, लिखना है अब्दुल्ला, है लिखना है, लिखवा दूं, लिख लो, मैं डलवा देता हूं क्वेश्चन, ठीक है ना, अभी डलवा देता हूं। अरे ये वाला क्वेश्चन लिखो, बाकी डलवा देता हूं। पार्टिकल बी मूव्स, फिगर बना लेना, पार्टिकल बी मूव्स along the horizontal path with speed vb, then find the speed of a. A particle b moves along the horizontal path with speed vb, then find the speed of a at an instant full stop when the string at b makes an angle of theta, when the string at b makes an angle theta with the horizontal, जो बना हुआ है वही लिखवा है, with the horizontal। ऑप्शंस हैं, दे देता हूं, बी ए बराबर बी बी कॉस थीटा, दूसरा क्या है, बी ए बराबर बी बी साइन थीटा, तीसरा क्या है, बी ए बराबर बी बी कॉट थीटा, और फोर्थ है नन ऑफ दीज। भाई एक सेकंड आया, देखो, अरे सुनो, तुम लोग आवाज सुनते नहीं यार, और सुन रहे, एक मिनट, शीला भाई आइए जरा, ये क्वेश्चन डाल दो, अच्छा पूरी मेथड में तो नहीं कराऊंगा, बाद में पहले समझा दूंगा ना, उसके बाद रहने दो समझा दूंगा। हाँ अभी मैं 5 मिनट बोला, मुझे 4 मिनट है, कौन सा वाला, कैसे, अच्छा हाँ, फर्स्ट वाला आपका आंसर सही है, बीबी कॉस थीटा सही। अब बताओ कैसे कैसे किया आपने, ठीक है ठीक है। देखो इसको करने के कई मेथड्स हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको मेथड बताता हूं, जरा देखो, आपकी वेलोसिटी वी ए है, ठीक है ना। तो पहले तो आप ये देखो, आप इसको ट्रेवल करा सकते हो, देखो आप यहां से इसको ट्रेवल कराओगे तो देखो, इसको मैं अब्दुल्ला जरा पहले गौर से देखो, पहले इसको, यहां पे वेलोसिटी मैंने मानी वी है, और मेथड बताता हूं आपको, यहां पे मान ली वी है, वी ए को ट्रेवल कराओ, वी ए इस पॉइंट पर वी ए, इधर भी वी ए, वी ए, वी ए, तो ये आपका किधर जा रहा है, वी ए। पहले बताओ ये बात समझ में आई नहीं आई, इस पॉइंट पर आपने माना वेलोसिटी वी ए, यहां पे भी वैल्यू, इस पॉइंट पर भी वी ए होगी, इस पॉइंट पे भी होगी, पूरे ऐसे ऐसे आएगा, यहां पे पॉइंट पर भी वेलोसिटी वी ए है स्ट्रिंग में। अगर आप इसको ऐसे करो, इसके अलाउंग द स्ट्रिंग जाओ, अलाउंग द स्ट्रिंग, तो वेलोसिटी वी ए होगी। पहले बताओ ये बात समझ में आई नहीं आई, हाँ इनको सार्थक और आपको समझ में आई, ठीक है। अच्छा अब इसको देखो, हॉरिजॉन्टल से इसको इससे मिला दो, तो आप देखोगे ये थीटा तो ये भी थीटा, भाई ये थीटा तो ये भी थीटा, ठीक है ना। तो अब मुझे एक बात बताओ कि ये पार्टिकल तो बेसिकली इस तरफ जा रहा है ना, पार्टिकल किधर जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, ठीक है ना। तो आपका क्या होगा भाई, पार्टिकल किधर जा रहा है, इधर तरफ जा रहा है, तो वी बी कॉस थीटा इक्वल टू वी,
वी बी कॉस थीटा इक्वल टू वी। भाई पार्टिकल किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इसकी फादर वेलोसिटी कौन सी है, एक्चुअल वेलोसिटी कौन सी है, ये। अगर मैं इसके वेक्टर से दूसरा बनाऊं तो दूसरा मेरा ऐसे बन जाएगा। देखो वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना। वेक्टर जिसको नहीं आया फिजिक्स में उसे कुछ नहीं आएगा, समझ लो भाई। ये वी बी जा किधर को रहा है, इधर को जा, ठीक है ना। पुराने सवाल से कंपैरिजन करो, देखो अगर पुराना जब हम 2-3 सवाल कर लेते हैं तब हमें थोड़ा सा चीजों को ज्यादा समझ में आता है। तो देखो वहां पे बीड वाले को देखो एक बार में चीज फिजिक्स में नहीं आती। ये देखो ये था मेरा, ये मेरा ऐसे था, यहाँ पे मैंने बीड बनाई थी छल्ला टाइप का, स्ट्रिंग यहाँ पे बंधी हुई है और ये ऐसे चल रहा है। तो ये था, ठीक है ना, यही सब था ना। हाँ ये भी था, हाँ। तो इसकी फादर वेलोसिटी कौन सी हुई, ये हुई, ये वाली। और वहां पे आप ट्रेवल करा करके जब लेके आए थे तो ये 60 बना था, ठीक है ना। तो अगर आप इसको देखते, एक तो इधर तो 2 है, ये रिजल्टेंट है, इससे 90 डिग्री ये इसको 90, मतलब थोड़ा मैं इसको ऐसे करता हूं, ये 90, ये 2 होगी, ये होगी, रिजल्टेंट ये है। भाई आपको कंस्टेंट मोशन से ये पता है कि ऐसे ही जाएगा। यहां पे आपको बी को पता है, क्या ये धरती फोड़ के ऐसे घुस जाएगा, क्या ये तो मेरे पास बी पार्टिकल है, क्या ये धरती फोड़ के ऐसे घुस जाएगा, नहीं घुसेगा। आपने बस इसका फायदा उठाया, जो वेलोसिटी यहाँ पे मानी है उसका आपने स्ट्रिंग में हर पॉइंट पर सेम होनी चाहिए। तो यहां तक आने के बाद आपने कहा अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी वी है, अलोंग द स्ट्रिंग। भाई अलोंग द स्ट्रिंग ऐसे ही तो चलेगी, ऐसे ही तो चलेगी अलोंग द स्ट्रिंग। और एक्चुअली में किधर को जा रहा है, इधर को जा रहा है। रिजल्टेंट तो ये है, जैसे यहाँ पे रिजल्टेंट ये थी, ये दिख रहा है ना, रिजल्टेंट ये थी। भाई कंस्टेंट मोशन, ये आपका ऐसे ही जाएगा हॉरिजॉन्टल। जब आप इसका जाओगे तो ऐसे ही जाएगा, ठीक है ना। यहां पर ये बीड पे ऐसे ही चलता, तो एक तो वेलोसिटी वो हो गई, तो 9 ये 60 तो ये 30, तभी तो ये दूसरा कंपोनेंट था ये वाला। तो v cos 60 इक्वल टू 2 आपने कर दिया था। तो यहां पर ये एक्चुअल वेलोसिटी, फादर वेलोसिटी, इसकी मेन रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो एक ये हो गई, एक उससे 90 डिग्री पर ये वेलोसिटी होगी। आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, तो इसका कॉस थीटा वी है, वी का कॉस थीटा वी है। निकल आई वेलोसिटी। पहले बताइए, बात समझ में आ गई सबको? अब्दुल्ला सार्थक समझ में आ गई, ठीक है ना। हाँ वैसे कुमार आपको तो आएगी, ठीक है ना। तो अब देखो, अब इसमें एक चीज और देखो, इसको और किस मेथड से हम कर सकते हैं, ठीक है ना। एक तो ये मेथड हो गया आपका, ठीक है ना। और आप इसको इंक्रीज इन लेंथ और डिक्रीज इन लेंथ से भी कर सकते हो। भाई इसको गौर करो, आप देखो भाई आपका क्या हो रहा है, इधर इंक्रीज इन लेंथ आपका कौन सा वाला है, ठीक है ना। आपका क्या है, इंक्रीज इन लेंथ, यही वाला तो है, ठीक है ना। तो आप इसको अब आप वैसे कर सकते हो, वीबी का, मैं इसको रब कर देता हूं, आपको समझ में आ गया। पहले बता, समझ में आ गया, क्लियर कट हो गया। दूसरे तरीके से बता देता हूं उसको, ठीक है ना, सोचने का तरीका, या इसको हे मिटा दे। ठीक है ना, आपको जो पता था उसको हम रखते हैं, ठीक है ना। पार्टिकल कैसे रखा हुआ तो, हाँ इधर था ना, ये ठीक है ना। ये इधर जा रहा था पार्टिकल बीबी से, ठीक है ना, बीबी से इधर जा रहा था पार्टिकल, ठीक है ना। इसको पॉइंट को बुला ले, बी पार्टिकल बी। अब बी को जब आप ये बीबी से इधर जा रहा है, इधर कंपोनेंट आपका कौन सा हो गया, ये हो गया आपने भाई, ये हो गया आपका ये थीटा, तो ये थीटा, ये थीटा, तो ये थीटा। तो वीबी का कॉस थीटा भी तो इधर है, वीबी कॉस थीटा। और ये कितना है, ये
तो बताओ, ये तो इसको खींच रहा है स्ट्रिंग को। देखो अगर एक मेथड से समझ में आ गया तो दूसरे मेथड से समझने की कोई बात नहीं है, लेकिन आपका थोड़ा सा लॉजिक डेवलप हो जाएगा बस ये। भाई जब आपने इसको खींचा, स्ट्रिंग तो आपकी यहीं तक है ना, तो ये क्या हुआ, इसका कंपोनेंट बीबी कॉस थीटा, ये क्या है, ये है आपका इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ बीबी कॉस थीटा। और ये क्या है, डिक्रीज इन लेंथ। ये लेंथ भाई आपकी लेंथ ए पॉइंट से लेकर के यहां तक की स्ट्रिंग, ये ए से लेकर के यहां तक की बी पॉइंट, ये बी पॉइंट पे है तो आप यहां रखिए, ए से बी तक की स्ट्रिंग। तो वीबी का आपने वीबी कॉस थीटा ले लिया क्योंकि ये थीटा है। तो ये क्या है, इंक्रीज इन लेंथ, ये खींच रहा है लेंथ, और ये डिक्रीज इन लेंथ। तो वी ए बराबर वीबी कॉस थीटा, ठीक है ना। मैं समझता हूँ इससे भी समझ में आ गया होगा, कोई डाउट तो नहीं क्यों अब्दुल्ला, समझ में आया? ठीक है ना। बस अगर पहले वाला आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं है आप 2-4 से करो, ठीक है ना। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें कंस्ट्रेंट वाले मोशन में, और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखो कंस्ट्रेंट मोशन में कुछ ट्रिक्स आती हैं, देखो 3 मेथड्स और लगते हैं इसमें, ठीक है ना, उससे कुछ क्वेश्चंस आसान हो जाते हैं। तो देखो अब हम आगे पढ़ते हैं, आपका 3 मेथड होते हैं। एक मेथड मैं जल्दी से बता देता हूँ, एक तो आपका सेगमेंट मेथड होता है, ठीक है ना, सेगमेंट मेथड। ऐसा है ना, बच्चे जब कहीं पे पढ़ रहे होंगे तो उनको लगेगा ये मेथड नहीं बताया, ठीक है। इस मेथड को हम बहुत कम यूज करते हैं। दूसरा क्या होता है हमारा, टेंशन ट्रिक होती है, टेंशन ट्रिक होती है, ठीक है। और तीसरा हमारा क्या होता है, पुली ट्रिक होती है, पुली ट्रिक, पुली ट्रिक, या इसको टेंशन ट्रिक को स्ट्रिंग ट्रिक भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो वैसे टेंशन ट्रिक आपका वर्ड ठीक है, ठीक है ना। तो ये 3 मेथड आपके इसमें लगते हैं, ठीक है ना। पहला वाला सेगमेंट मेथड तो आपको एलोगेशन को लेकर के होता है, स्ट्रिंग आपकी बढ़ी नहीं है या कम नहीं हुई है, ठीक है ना, इसको अभी रहने दो, ठीक है ना। सिंपल सा मेथड है, कोई ज्यादा नहीं है इसमें, ठीक है ना। जो है जैसे आप इसको कहो तो अभी बता देता हूं मैं, लेकिन यूज बहुत कम करते हैं, ठीक है ना। कैसे जरा देख लो, छोटा सा समझ लो, एक एग्जाम्पल से छोटी सी, ठीक है ना, ये समझ लो, या एटवुड मशीन से समझ लो, एटवुड मशीन से, ये मेरी सेगमेंट मेथड, ठीक है ना। ये यूज बहुत कम किया जाता है, हल्का सा बता देता हूँ। अगर आपके पास यहाँ पे आपने एक ब्लॉक रखा M1 और एक ब्लॉक रखा M2, ठीक है ना। अब मुझे ये बताओ कि ये स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ तक तो कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो ये अगर x ऊपर गया है तो ये भी तो x ही नीचे जाएगा। पहले बताओ इसमें कोई डाउट हो तो बोलो। अगर ये x ऊपर गया है तो ये x ही तो नीचे जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे टेंशन कितनी है, T है, और यहाँ पे भी टेंशन कितनी है, T, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ, ये अगर x ऊपर गया है तो x नीचे जाएगा। पहले बताओ क्लियर है, क्लियर है बात, ठीक है ना, ठीक है। हाँ, तो अब मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर टोटल जो एलोगेशन होगा वो कितना होगा, ठीक है ना। अगर मैं इसकी लेंथ को यहाँ पे मान लूं कितना है, यहाँ पे मैंने मान लिया L1 और यहाँ पे मान लिया L2, ठीक है ना। तो x इधर से बढ़ रहा है तो x ही उधर से कम हो रहा है, मतलब आपका L1 प्लस L2 तो लेंथ हो गई स्ट्रिंग की इनिशियल लेंथ, इनिशियल बराबर फाइनल, इनिशियल इक्वल टू फाइनल, फाइनल लेंथ। तो इनिशियल कितनी है, L1 प्लस L2, L1 यहाँ पे है, L2 यहाँ पे, ठीक है। फाइनल कितनी हो गई, यहाँ से x, अगर ये x ऊपर गया तो ये x नीचे आएगा, ये x ऊपर गया तो ये x नीचे आएगा, मतलब इसकी L1 लेंथ में कितना कम हुआ, L1 माइनस एक्स, L1 माइनस एक्स, ठीक है ना। और उधर कितना आ जाएगा, L2 में कितना हो जाएगा, L2 प्लस एक्स। इधर भी इनिशियल, भाई यहाँ से यहाँ तक की लेंथ L1 ये पुली के ऊपर तक की, और यहाँ से यहाँ तक की L2 ली है, तो इनिशियल लेंथ बराबर फाइनल लेंथ। तो इनिशियल इसमें इतनी है तो फाइनल L1 माइनस एक्स इधर कम हुआ है तो L1 माइनस एक्स उधर कम होगा, ठीक है ना। तो अब आपका कितना आ गया, ये आपका, या इसको देखो बात सुनो, मतलब पहले हम इसको प्रूफ कर देते हैं, मतलब इसको x1 ले लेते हैं कितना हुआ, और इसको x2 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको मैंने x1 लिया, x1, और इधर सपोज x2 हुआ, मतलब हमें प्रूफ करना है कि जितना इधर होगा उतना उधर होगा,
तो ये इधर मैंने x1 ले लिया, इधर x2 ले लिया, तो मेरे पास कितना L1 से L2 ये कट गया, तो इक्वल टू कितना आ गया आपका 0 इक्वल टू माइनस x1 प्लस x2, तो x1 इक्वल टू x2, ठीक है ना भाई, x1 इक्वल टू x2। भाई ये आपने मान लिया, पता आपको तो पता है कि उतना ही जाएगा, लेकिन हमें प्रूफ करना है इनिशियल इक्वल टू फाइनल। तो अगर मैंने इधर x1 माना तो ये कितना है, मान लिया कि x2 है, ठीक है ना, तो इनिशियल कितनी है L1 प्लस L2, तो इसमें से x1 कम हुई तो L1 माइनस x1, और इसमें बढ़ गई L1 प्लस x2, तो इक्वल टू x1 प्लस जो है x1 इक्वल टू x2। मतलब आपका जितना भी इधर बढ़ेगा उतना ही, सॉरी जितना इधर कम होगा उतना ही इधर बढ़ेगा। क्लियर है नहीं क्लियर है, पहले बताओ, ये बात क्लियर है? ठीक है। अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर दो तो ये सेगमेंट मेथड बता रहा हूं जो कम यूज किया जाता है, ठीक है ना, लेकिन आपको आना चाहिए। x1 इक्वल टू x2, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो टाइम के रेस्पेक्ट में तो कितना आ जाएगा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, तो कितना हो जाएगा v1 इक्वल टू v2। ये समझ में आया? क्या नाम है कुमार, आपको समझ में आया? कुमार समझ में आए? क्या हो रही है वीडियो कॉल? क्यों सार्थक, आपको भी ऐसे बैठ रहा है? अच्छा अच्छा, तो मैं देखता हूँ, एक मिनट देखता हूँ क्यों ऐसा बैठ रहा है। ठीक है, एक मिनट, अरे जरा देखना, एक मिनट, एक मिनट। अरे जरा देखना नहीं लो, अरे यार जरा सुन लिया करो यार, क्या हुआ? एक मिनट, सही तरह नहीं बैठा। तो इसको एक काम का रिज्वाइन करो, तो टीवी खोल रखा है क्या? अरे इन्हें क्लियर तरह नहीं दिख रहा, आवाज नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। इस पे जो हटा दी मट्टी उट्टी हटा दी, अरे ले रहा आया कुछ साफ साफ नजर, कुछ फर्क पड़ा?